राम राम। सत श्री अकाल भाई, सारे भाइयों ने सब भाइयों का स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखबीर डांडा डेयरी फार्म पर। उम्मीद करते हैं भाई सब भाई ठीक हो गए, सब भाइयों का पशुधन भी स्वस्थ होगा भाई। आज का एक छोटा सा वीडियो भाई अपने डेयरी फार्म से। भाई दुर्गेश से की 2 दिन की छुट्टियां खत्म हो ली थी, आज इसको जाना था स्कूल के लिए और सुबह मैं भी इसके साथ ही उठ कर बारली साइड आ गया था क्योंकि इसका वैन का टाइम हो गया था। वैसे तो इसको मैट मुटों की जिम्मेवारी रवत होने की, भैंस बाहर बंधवाने की, लेकिन क्या हो रहा है भाई, ये 3-4 दिन से मौसम खराब हो रहा है, पशुधन अंदर रवा है, इसकी ड्यूटी वहाँ कम हो रही है। यो भी साथ की साथ हरकत मार जाए। देखें इसकी माँ रोटी लेकर आ गई थी इसकी, क्योंकि यो भाई जल्दी जल्दी में नहा कर अपना बैग लेकर निकल आया था। भाई रोटी फिर भी इसने पूरी नहीं खाई, यो आपकी वैसे तो पैक करवा के ले जा रहा है, लेकिन चलते चलते चाय की चुस्की और भाई इसके परोठे टिंडी की भाई वो अपने ये जितना खाया गया, फिर इसकी वैन पर मैं इसी चढ़वाया गया ना बारने का दरवाजा का आजे भाई, और अपना इसको भेज दिया था। फिर कई दिन हो गए थे, जिस तरह मैट तो चलो 2 दिन हो गए धोए, लेकिन कल भी ऐसे ही कर दिया था। आज हमने भैंसों को नहाने का ही फैसला कर लिया भाई, क्योंकि ज़्यादा भाई गोबर गाबर लगन है या भाई ज़्यादा ही दिक्कत सिख रहा है, सीसिंग कर खसाना। देखो नुआया कम कर दे, लेकिन अंदर थी तो हवा कम लग रही थी। हमने नुआया कर इनको अच्छी तरह सूखे कपड़े तक पहुंच दिया भाई, तेल ताल की मारलिश सी कर दी थी, क्योंकि जिस तरह तेल तो इनके खराश खरूस सी जो ख्वाज खुजली है वो कम हो जाए भाई। नुआ धुआ का गर्म पानी था, समरसीबल का ताज़ा पानी निकला नीचे से, और उस तर नुआ धुआ कर न फिर इनका सारियाँ का हल्का फुल्का डीजल सरसों वाला तेल मार कर न, और फिर कपड़े तो सारी पहुँच दी थी भाई, क्योंकि गीला शरीर में ज़्यादा ठंड लगेगी तो गीला पाना रहने नहीं दिया। जो नीचे मैटों वाला था उस पे वाइपर से भाई जो पानी का निचोड़ सा फावड़े से वो सारा पानी निकाल दिया था, और मैट धीरे धीरे करके भाई थोड़ी देर में सूख गए थे, क्योंकि बाहर बहुत तेज हवा चला थी भाई। देखो पशुधन जिसको सहजे, मानो शरीर को जिसको सहन करने की ताकत हो जनी, जो बाहर बंद है हवा में भी या ठंड में, वो आगे चल के मैं वीडियो में भी दिखाऊंगा भाई, तो वो तो रह जाकर है। लेकिन आप जिस तरह कंबल कुंबल उड़ा के भाई थोड़ा मेंटेन करके रखा, या थोड़ा दूध ज़्यादा लेने की करा कोशिश, तो उसमें पशु को सुविधाएं देनी ही पड़ेंगी अपन है भाई। जब बाहर निकाल ली, ठंड में हवा लगी भाई, थोड़ी केयर कम कर दी तो किलो 2 किलो दूध कम देगा पशु। जे 4 भैंसें दूध वाली है तो भाई 7-8 किलो दूध गया, इस करके इनको सुविधा देने की कोशिश करा। हाँ ये भाई अपनी डेयरी फार्म की नींव है गंगा भैंस भाई। शुरुआत मानो मेड़ों की लगा लो, इससे पहले वैसे तो मैंने गाय से की थी, लेकिन नीम गाड़ने वाली यही भैंस है भाई। जिस तरह और भैंसों को आप रखा हाँ उसी तरह गंगा को भी रखा भाई, क्योंकि सारी देन ही इसी की माना हम। और ये देखें भाई जो भाई दो इनका ऊपर को कपड़ा कुपड़ा मार के देखे, सूखा कपड़ा भी इतना पानी उतर आया था। और फिर हमने जिस तरह परली भैंसें रह गई थी उनकी भी साफ सफाई ही भाई पानी कपड़ा मार के कर दी थी। देखो जिस भी भाई ने जो देखो कई भाई नहाते भी कोई नहीं भाई, आपा भी बीच में गैप दे दिया कर दे, लेकिन के था आज मौसम अंदर हवा लग नहीं रही थी, और भाई मैट भी धोने जरूरी थे और इनका कपड़ा मारना भी जरूरी था। धीरे धीरे करके सारी भैंसों को भाई कपड़ा मार के फारिग कर दिया था, और काफ थे ये भी नुहा दिए थे भाई। इनको थोड़ी कंघी मारनी थी, वो रह गई थी, वो फिर मारेंगे। ये देखें कटड़ी अपनी चारों ही कटड़ियाँ हैं भाई। और फिर नुहाने के बाद इनको आपा ने थोड़ा हा जिस तरह गुड़ गुलकंद भाई लीवोसेल लेवा जोश और एक्टिलाइज की गोलियां भाई, ठंड ना महसूस होगा पशु ने शरीर में, तो इसके अंदर भाई थोड़ा चूर्ण सा मिला के सारी चीज़ें मैंने इनको एक एक गल्ला बना के वो दे दी थी, क्योंकि पशु जिस तरह नुआए हैं भाई उसमें ठंड सी महसूस ना करे और भूख सी भी बनी रहे। देखो चीज़ें सारी देनी पड़े हैं भाई, कोई ये नहीं कि भाई आप अलग से चीज़ मानो इनसे अच्छा दूध लेने की कोशिश करेंगे तो देनी भी पड़ेंगी। उसके बाद हमने भाई जैसे ही मैं बताया था पहले आपको भाई, ये देखें ये भैंसें तालाब पे खड़ी हैं, अपने से 2 किले दूर साइड को देखें नहीं तो तालाब है, उसके पास जो गांव में पहले खड़ी होया करती, मानो अब टाइम कम हो गया ये भाई, तालाब पे भैंसें खुली ही खड़ी हैं। और हरा चारा जो 2-1 डाबड़ी अपन बो रखी हैं, और मानो लिमिट से का हरा डालना पे, ज़्यादा हरा चारा डाल दे भी नहीं है भाई। बढ़िया हो रहा है, इसकी कौनी ही लाग रही है भाई, काट लिया हर पशुधन ने थोड़ा थोड़ा करके डाल भी दिया है। नुहाने के बाद इन्हें देखो सारी भैंसें आराम से बैठी हैं। अब ये थोड़ा मैंने दरवाज़ा खोला तो जुगाड़ बंद कर गई, नहीं सारी भैंसें जुगाड़ कर रही थी।
जो ये बीच में तसड़ा रखा है इसमें अपन ने बार आँच करके आग बना के उसकी थोड़ी ही गर्माइश सी कर दी थी भाई भाई, थोड़ी ही इनका शरीर और गर्म रहे। और उसके बाद मानो ये सारा काम करने के बाद चले गए थे आप अपने खेत में भाई। आज मोस लगा लो, अमावस्या लगा लो भाई, अलग अलग एरिया में अलग अलग बोली जावे है। वो थी वो भाई हम उधर खेत में दीवा ला के आया करा। हाँ, तो वो लाने चले गए थे। ये सौर ऊर्जा वाली प्लेटें आपने पहले भी दिखाई वीडियो में अपने खेत में। मानो वहाँ पे जो ज़मीन है आप हमें ठेके पे दिया करा भाई। तो ये अमरूद के पेड़े अपने लाए उड़े थे उस टाइम के, तो सोचा भाई चलो घूमते फिरते खेत भी देख आवांगे। भाई ने गाजर गुजर पालक पुलक मूली माली सब चीज़ें लगाई हुई थी भाई, और इनका अमरूद भी लग रहे थे। तो घर वालों की इच्छा थी कि भाई थोड़े घने अमरूदे तोड़ लें, ऊपर थोड़े बड़े थे पके हुए थे भाई। भाई मैं भी मगा गेट का मारोगे इस पता पेड़ा पता, लेकिन चलो भाई जितने टूटे वो तोड़ का अपन ले आए। ये देखें भाई लग बहुत रहे थे। देखो फल के छाया वाले पेड़े पौधे अपन लाने भी चाहिए भाई। क्यों देखो आप चलो बाजार तक खरीदा हूँ वो भी चलो इन्हें का लाग गए, लेकिन अपने घर जो चीज़ होगी वो खाई भी ज़्यादा जाओगी भाई। किसी टाइम आप आजकल तो ऐसा टाइम हो रहा है 12 मासी वाला सौदा हो रहा है। आपने जो इधर डेयरी फार्म बनाया उसके भी बाहर को लगाई है। तो भाई ज़मीन है जो अपनी बढ़िया है, उपजाऊ है, पानी पुनी की सुविधा भी अच्छी है। ये आप वैसे ठेके पे दिया करा भाई। और चलो भाई भी बहुत बढ़िया है। ये पौधे दो ही रह रहे हैं, आगे कोशिश करांगे भाई और लगवावा। तो आप सब भाइयों को अपनी वीडियो ये एक छोटी मोटी ही बना दें भाई। कैसी लगे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताया करो भाई। और जो जानकारी है छोटी मोटी वो कमेंट के द्वारा जैसा मेरे से पढ़िया जावे मौका मिलते ही मैं ज़रूर रिप्लाई करूँ हूँ। तो वीडियो कैसी लगी बताइए भाई। धन्यवाद।